Good morning students. Today our subject is हिंदी व्याकरण and the topic is पाठ 13 अनुच्छेद लेखन। तो बच्चों अनुच्छेद मतलब क्या होता है? किसी विषय पर निबंध लिखना, छोटा सा, ठीक है। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन बच्चों की सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है। इसमें एक विषय पर लगभग 10-12 वाक्यों में मन के भाव या विचार प्रकट किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए। जैसे आप लोग कभी पिकनिक गए या जैसे आप लोगों ने कुछ अच्छा काम किया, ठीक है, कि या कभी मैंने बोल दिया कि एक किताब के बारे में आपको 10-12 लाइन लिखनी है, तो आपके मन में क्या आता है उसको दर्शाना है। जैसे आप पिकनिक गए, ठीक है, तो आप लोग पूरा पिकनिक का डिटेल बताएंगे कि हाँ हम लोग वहाँ पे कल गए, यहाँ पे ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमने वहाँ पे जानवर देखे या जू गए, ठीक है। ऐसे आपको वो उस बारे में 10-12 लाइन निबंध लिखना रहता है। जैसे ये बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ पिकनिक जू में गया है पिकनिक मनाने। कल मैं अपने माता पिता के साथ पिकनिक मनाने चिड़ियाघर गया। वहाँ हमने बहुत से जंगली पशु पक्षी देखे। हमने सबसे पहले भालू देखा जो बड़ा एवं काला था। जिराफ देखा जिसकी गर्दन बहुत लंबी थी। वहाँ रंग बिरंगे तोते भी थे। चिड़ियाघर में हमने एक तेंदुआ भी देखा, वह पिंजरे में बंद था। हमने वहाँ हाथी की सवारी की। हाथी की सवारी करने में मुझे बहुत मज़ा आया। एक बड़े पिंजरे में कुछ बंदर भी थे। हमने बंदरों को केले खिलाए। हम सब ने दोपहर को चिड़ियाघर में बने पार्क में बैठकर भोजन किया तथा आइसक्रीम खाई। शाम को हम खुशी खुशी घर लौट आए। हमारी चिड़ियाघर की पिकनिक बड़ी मज़ेदार रही। तो ये बच्चा पिकनिक मनाने कहाँ गया? चिड़ियाघर गया। तो चिड़ियाघर में उसने क्या देखा, मतलब किसके साथ गया, इन सब का डिटेल बताया, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? अनुच्छेद, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह अत्यधिक ठंडे प्रदेशों को छोड़कर प्रायः पूरे भारत में पाया जाता है। इसकी आकृति बड़ी भव्य व रंग बहुत सुंदर होता है। माथे पर कलगी सुराहीदार गर्दन तथा लंबे नीले व सुनहरे रंग के पंख इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा देते हैं। वन, उपवन व हरे भरे खेत मोर के निवास स्थान है। आकाश में जब काले बादल छा जाते हैं तो यह मस्त होकर नाचने लगता है और इसकी केका ध्वनि से ये स्थान गूंज उठते हैं। मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन माना जाता है। श्री कृष्ण को भी मोर के पंख बहुत पसंद होने के कारण वे अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते थे। तभी तो इस सुंदर और उपयोगी पक्षी की महत्ता का पौराणिक कथाओं के साथ साथ भारतीय साहित्य में भी भरपूर वर्णन मिलता है। तो इस टॉपिक में मोर के बारे में बताया गया है, ठीक है। मोर कैसा दिखता है, उसके पंख कैसे होते हैं, वो बादल आने से कैसे नाचता है, उसकी बोल कैसी है, ये सबको बताया गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आपका अनुच्छेद लेखन हुआ। तो आप लोग भी मेरी प्रिय पुस्तक और वृक्षारोपण को अच्छे से पढ़िए और उसको अपनी कॉपी में लिखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई विल सेंड यू द PDF ऑफ होमवर्क एंड यू विल हैव टू डू इट बाय टुमारो। थैंक यू।